पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन में आज हम लोगों का ये चौथा वीडियो है। तो आज हम लोग जो बचे हुए कुछ प्रमुख आंदोलन हैं उनको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यंग बंगाल आंदोलन कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो स्थापना है एक एंग्लो इंडियन शिक्षक हेनरी विवियन डेरियो जी ने किया था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1826 में की थी। वे कलकत्ता में एक घड़ी विक्रेता के रूप में आए थे और इन्होंने 1826 में यंग बंगाल की स्थापना की थी। कई बार पूछा गया है कि यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। और कौन से सन में किया था? तो 1826 में किया था। इस यंग बंगाल आंदोलन का कार्य क्या था? उन्होंने पुरानी कुप्रथाओं का विरोध किया तथा समाज सुधार कार्यक्रम, नारी शिक्षा का अधिकार, कृषकों का शोषण से बचाव हेतु इन्होंने जन आंदोलन चलाए थे। इसके कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी देख लीजिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाली आधुनिक सभ्यता का मार्गदर्शक कहा था। इम्पॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है कि बंगाली आधुनिक सभ्यता का मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? तो ये डेरोजियो को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। हैस्पेरस, कलकत्ता साहित्यिक गजट, ईस्ट इंडिया व इंडिया गजट पत्रिकाओं का डेरोजियो ने संपादन भी किया था और उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज संगठनों की भी इन्होंने स्थापना की थी। डेरोजियो की तुलना सुकरात से की जाती है। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी एवं महेश चंद्र घोष उनके प्रमुख शिष्य थे। शिष्य तो खैर नहीं पूछता है जल्दी, लेकिन याद रखिएगा आप लोग। अब सिख सुधारवादी आंदोलन की चर्चा कर लेते हैं। उद्देश्य क्या था इसका? 19वीं सदी के अंत में अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना से यह आंदोलन आरंभ हुआ था और इसका उद्देश्य था गुरुद्वारों के प्रबंधन को स्वच्छ बनाना। ये कई बार पूछा है कि सिख सुधारवादी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो ये गुरुद्वारों के प्रबंधन को स्वच्छ बनाने के लिए इसे, क्योंकि उस समय जो गुरुद्वारों के अंदर जो प्रबंधन में जो जितनी भी कमियां थी उनको सुधारने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। अकालियों के प्रयास से 1922 ईस्वी में एक नया सिख एक्ट बना तथा भ्रष्ट महंतों को गुरुद्वारे से बाहर निकाल दिया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन कौन कौन से हुए थे। एक तो आपका अलीगढ़ आंदोलन और मुस्लिम सुधार में इसकी भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। सन 1863 में कलकत्ता में लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना के साथ ही मुस्लिम धर्म सुधार प्रारंभ हो गया था। सर सैयद अहमद खान, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खान ने अपनी पत्रिका तहजीब उल अखलाक के माध्यम से मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा के उत्थान द्वारा सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए इन्होंने प्रयास किए थे। और 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी और बाद में अब अलीगढ़ में यही कॉलेज का नाम क्या हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में इसने अपनी ख्याति प्राप्त कर ली। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। याद रखिएगा, सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और सैयद अहमद खान ने पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने के खिलाफ अभियान भी चलाया था। दोस्तों थोड़ा सा पीरी मुरादी प्रथा के बारे में जान लीजिए। पीरी मुरादी प्रथा जो थी, मुसलमानों में पीर मुरीद को ये लोग कोई रहस्यमयी व्यक्ति बता के स्वयं को सूफी संतों के समान मनवाने की कोशिश करते थे। यही था आपका पीरी मुरादी प्रथा। 1870 में डब्ल्यू हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को सलाह दी गई थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें अपनी ओर मिलाएं। आगे देखते हैं। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका प्रकाशित किया था तथा बनारस के शिव प्रसाद के साथ मिलकर देशभक्त एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। याद रखिएगा, सैयद अहमद खान ने बनारस में शिव प्रसाद के साथ मिलकर देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की थी
और अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए राजभक्त मुसलमान पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया। दोस्तों अब जो है अलीगढ़ आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता हम लोग देख लेते हैं। तो अलीगढ़ आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं में चिराग अली, अल्ताफ हुसैन, हाजी नाजिर अहमद और मौलाना शिबली नोमानी जो है ये प्रमुख अलीगढ़ आंदोलन के जो है नेता थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे अहमदिया आंदोलन के बारे में, जहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो 19वीं शताब्दी में मिर्जा गुलाम अहमद ने इसे पंजाब के गुरदासपुर जिले के अंतर्गत कांदिया नगर से इसका आरंभ किया था। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो ये पंजाब के गुरदासपुर जिले से जो है ये शुरू हुआ था। 1891 में उन्होंने अपने आप को मसीहा उल उद कहा था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1891 में अपने आप को मसीह उल उद कहा था। 1904 में उन्होंने अपने आप को कृष्ण व ईसा मसीह का अवतार बताया। इस आंदोलन ने मुसलमानों में विद्या प्रसार का प्रशंसनीय कार्य भी किया था। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग चर्चा करेंगे देवबंद आंदोलन की। यहाँ से यूपी पीसीएस में जो है आपके प्रश्न पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना देवबंद में हुई थी। इसे दार उल उलूम भी कहा जाता है। 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना देवबंद में हुई थी और इसे दार उल उलूम कहा जाता है। स्थापना देवबंद में होने के कारण ही जो है इसका नाम देवबंद आंदोलन हो गया था। इसका नेतृत्व जो है, इसकी स्थापना मोहम्मद कासिम नौनौतवीन एवं रशीद अहमद गंगोही ने की थी। हुसैन महमूद इसके प्रमुख नेता थे। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था देवबंद आंदोलन अंग्रेज विरोधी आंदोलन तथा पाश्चात्य शिक्षा का ये विरोध करता था। याद रखिएगा, जहाँ पे अलीगढ़ आंदोलन जो है पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, वहीं पे देवबंद आंदोलन जो था वो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध कर रहा था। यूपी पीसीएस में आपका प्रश्न पूछा था कि देवबंद आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इसके समर्थकों को शिवलीन नुमानी भी थे। इसके अन्य समर्थकों में शिवलीन नुमानी भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इससे जुड़े हुए थे। याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम भी जो है आज़ाद जो थे वो भी देवबंद आंदोलन से जुड़े थे। शिवली नुमानी जो थे, शिवली नुमानी ने नदवातल उल्मा व दारुल उल्मा की स्थापना की थी। याद रखिएगा, यहाँ पे शिवली होना चाहिए, शिवली लिखा है। शिवली नुमानी ने नदवातल उल्मा व दारुल उल्मा की स्थापना की थी। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आपका आता है फारसी धर्म सुधार आंदोलन। स्थापना देख लेते हैं कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 19वीं सदी के मध्य में बम्बई में आरंभ हुआ था। नौरोजी फरदोजनी, दादा भाई नौरोजी और SS बंगाली ने रहनुमाई माजदा दास्यान सभा की स्थापना कर पारसियों के लिए सामाजिक विधान, स्त्रियों की शिक्षा आदि में सुधार के प्रयास किए थे। रहनुमाई माजदास्यान, इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है कि इसकी स्थापना किसने की थी और इसके जो प्रमुख नेता कौन कौन से थे। तो नौरोजी फरदोजनी, दादा भाई नौरोजी, SS बंगाली जो है इसके प्रमुख नेताओं में शामिल थे। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो है बिंदु है वो भी देख लीजिए, जैसे कि KR कामा, ये एक प्रसिद्ध फारसी समाज सुधारक थे। इसके अलावा प्रसिद्ध फारसी सुधारक BM मालाबारी ने बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाकर एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी में पारित करवाया था। ये कई बार पूछा है। इस एक्ट के तहत 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर प्रतिबंध लगाया। मालबारी ने सेवा सदन तथा मानवतावादी संगठनों की भी स्थापना की थी। याद रखिएगा, सेवा सदन और मानवतावादी संगठनों की भी स्थापना मालाबारी ने की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप फारसी धर्म सुधार आंदोलन में नौरोजी फरदोजनी, दादा भाई नौरोजी और SS बंगाली का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग।
उस समय हुए कुछ अन्य धर्म सुधार आंदोलन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हम लोग। जैसे राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी और इन्होंने धर्म सुधार के प्रयासों का विरोध किया था। कई बार ये पूछा था कि धर्म सुधारों का विरोध किसने किया था, तो ये राधाकांत देव थे और 1830 में इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में देव समाज की स्थापना की व देव शास्त्र नामक पुस्तक भी निकाली थी। दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि पीसीएस परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न आपका उठा लेते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में की थी। महाराष्ट्र में केशव कर्वे ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुमूल्य प्रयास किए। 1899 ईस्वी में पुणे में कर्वे ने एक हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी और 1916 ईस्वी में कर्वे ने बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, ये भी आपका यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। कि अब आगे देखते हैं। शिव दयाल साहिब, जिनका अन्य नाम तुलसीराम है, उन्होंने 1861 में आगरा में राधा स्वामी आंदोलन राधा स्वामी आंदोलन इन्होंने आरंभ किया था। 1905 ईस्वी में भारतीय जनता के हितों की रक्षा के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। यह आपका यूपीपीसीएस परीक्षा 2016 और 17 में भी पूछा जा चुका है। एक बार आपका सन पूछा था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी। और एक बार पूछा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1911 में नारायण राव मल्हार जोशी ने बंबई में सामाजिक समस्याओं पर विचार करने के लिए सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सोशल सर्विस लीग और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा सोशल सर्विस लीग की जो स्थापना है वो 1911 में नारायण राव मल्हार जोशी ने किया था। आगे देखते हैं। गोपाल हरि देशमुख नव शिक्षा और सामाजिक सुधार के प्रबल समर्थक थे। ये लोक हितवादी नाम से प्रसिद्ध थे। ये कई बार पूछा है कि लोक हितवादी किसका उपनाम है, तो ये गोपाल हरि देशमुख का उपनाम था लोक हितवादी। इन्होंने भारतीय समाज में आधुनिक मानवतावादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के पुनर्गठन पर जोर दिया था। जीजी आगरकर तिलक के करीबी सहयोगी थे और इन्होंने भारतीय समाज में सुधार की वकालत की थी। 1884 में इन्होंने पूना में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। याद रखिएगा डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना जीजी आगरकर ने की थी। एन जोशी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। ये आपका पूछ सकता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन कौन थे, तो उनमें एक नाम है एन जोशी। एच.एन. कुंजरू ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना कर प्राकृतिक विपदा के समय सामाजिक कार्य किया था। राम वाजपेयी ने सेवा समिति न्याय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना बम्बई में 1914 में की और स्काउट आंदोलन का भारतीयकरण किया। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि स्काउट आंदोलन का भारतीयकरण किसने किया था, तो इनका नाम है राम वाजपेयी। आगे देख लेते हैं सबसे आखिरी पॉइंट। वे वीर सेलंगम पुत्तुलु प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और इन्होंने मद्रास हिंदू संघ की स्थापना की और दक्षिण में ब्रह्म समाज के विचारों और विधवा पुनर्विवाह के समर्थन का इन्होंने प्रचार किया था। इम्पॉर्टेंट नाम है वीर सेलिंगम पुत्तुलु। ये जो है इन्होंने मद्रास हिंदू संघ की स्थापना की थी और दक्षिण में इन्होंने ब्रह्म समाज के विचारों विधवा पुनर्विवाह के समर्थन का इन्होंने प्रचार किया था। दोस्तों ये आज हम लोगों का जो है चौथा पार्ट था आधुनिक भारत के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन में। अगला पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सारे विद्रोह आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछता है। धन्यवाद दोस्तों।